कब? जब हमारे पास जो ओर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? सल्फाइड ओर्स होती हैं। सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। करते क्या है इसको, एक टैंक रहता है हमारे पास, उस टैंक के अंदर हम ओर का पाउडर भी डाल देते हैं, और साथ में उसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पाउडर्ड ओर लेंगे प्लस वाटर एंड प्लस पाइन ऑयल। ये तीन चीजें डाल के और इसमें से क्या पास कर देंगे? एयर पास कर देंगे। हाई प्रेशर के ऊपर एयर ब्लो करते हैं इसमें से। जब एयर ब्लो करते हैं तो फोम बनती है, और जो फोम बनती है इसके बीच में जो ओर है वो साथ में, मतलब चिपक के और ऊपर तैरना चालू कर देती है। तो इसको हम फ्रोथ को अलग कर लेते हैं, और जितनी भी आपकी गैंग है या जितने भी आपकी इम्प्योरिटीज है वो सारी की सारी नीचे बैठ जाती हैं पानी में। तो इस तरीके से ओर को क्या किया जाता है? कंसंट्रेट कर लिया जाता है। समझ आ गया बड़ी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? अगर डायग्रामेटिकली समझना चाहते हैं तो शायद इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करूंगा। इसमें अरेंजमेंट क्या रहेगा? यहाँ पे एक पेडल फॉर्म रहेगी जिससे एयर हम क्या करेंगे? ब्लो करेंगे। हाँ, ये इस तरीके का पेडल जो कि रोटेट कर रहा होएगा, है ना। इसके अंदर क्या डाल दिया? पानी, उसके अंदर और प्लस ऑयल। कौन सा ऑयल? पाइन ऑयल। तो ये तीन चीजें मिक्स करके यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद क्या, ये जो रोटेटर है रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनना चालू हो जाएगी? फोम बनना चालू हो जाएगी। या किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। फ्रोथ बनना चालू हो जाएगी, फोम बनना चालू हो जाएगी, है ना। जब ये फोम बनेगी तो इसमें कौन चिपक के आ जाएगी? जो ओर है। हम्म। तो ओर पार्टिकल, सल्फाइड ओर विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस फोम। ऑयल वेटनेस ज्यादा रहती है इस ओर की, सल्फाइड ओर की। ऑयल के साथ ही ज्यादा वेट होएगी इन कंपेरिजन, उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन रहेगी इन कंपेरिजन टू वाटर। तो इसीलिए यहाँ से क्या, अब एक अरेंजमेंट रहेगा साइड से, कि इस फोम को हम क्या करते हैं, इस फ्रोथ को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रोथ निकाली जा सकती है। सारी की सारी इंप्योरिटीज कहाँ बैठ जाएंगी? यहाँ पे नीचे आके बैठ जाएंगी। इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन कर जाएंगी, और ऊपर ओर। तो इस तरीके से ओर को हमने क्या कर दिया? ओर में से इंप्योरिटीज को अलग कर दिया। दिस इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज पेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज इन पेंट इंडस्ट्री। कोई बता सकता है पेंट इंडस्ट्री में क्या करता होगा एडजॉर्प्शन? हाँ बच्चे, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एडजॉर्प्शन फिनोमिना इन पेंट इंडस्ट्री? कुछ आइडिया है या नहीं? तो ये आपकी मान लो वॉल है, ये दीवार है, हाँ। सो दीवार के ऊपर जब भी आपने पेंट करना होता है सबसे पहले क्या करते हैं? आप प्राइमर यूज करते हैं, हाँ। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले? प्राइमर यूज करेंगे। पहले तो नहीं करते थे ना, पहले तो सिंपल ही लिया वाइट वॉश करके और साइड हो गए। अभी क्या करते हैं? सबसे पहले प्राइमर यूज करते हैं। क्यों प्राइमर यूज करते हैं? उसका सिंपल सा रीजन, ये जो वॉल है इसमें क्या होता है? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, है ना। इन ग्रूव्स के अंदर क्या रह जाती है? एयर रह जाती है। अब जो एयर इन ग्रूव्स के अंदर है वो कैसे इम्पेक्ट करेगी पेंट की क्वालिटी को, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप कोई पेंट लेके आए, हम्म, और वो पेंट आपने अभी आज दीवार के ऊपर किया, नेक्स्ट डे वो उतर गया, तो वो बढ़िया पेंट की क्वालिटी होएगी या लो पेंट की क्वालिटी होएगी? लो पेंट। लो क्वालिटी होएगी ना वो पेंट की, कि एक दिन चढ़ाया और अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सारा का सारा पेंट उतर के आ गया। अब क्या है, ये जो पेंट उतरता है ये किस वजह से उतरता है? जब भी हम पेंट उतरने की बात करते हैं कभी कभी लेयर बाय लेयर निकल जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है?
पेंट उतरने का रीजन सिंपल है कि ये जो आपकी दीवार है इसमें क्या एयर ट्रैप्ड रहती है या गैसेस ट्रैप्ड रहती हैं, और ये गैसेस ही क्या करती हैं, एक लेयर बना के रखती हैं किसके बीच में, दीवार के बीच में, और क्या, पेंट के बीच में, पेंट के भी। है ना। अगर पेंट और दीवार के बीच में एक अलग लेयर है एयर की, जिसकी वजह से वो पेंट अच्छे से नहीं चिपक रहा है दीवार के ऊपर, तो कंपनी वालों को क्या करना चाहिए, कंपनी वालों को कोई ऐसी चीज ऐड कर देनी चाहिए पेंट में जिससे कि वो एयर क्या कर ले, अपने में ले ले, बाहर निकाल दे उसको। यस और नो। तो इसीलिए जितने भी पेंट होते हैं इनके अंदर कुछ क्वांटिटी में क्या डाल दिए जाते हैं, क्या डाल देंगे, एड्सॉर्बेंट डाल देंगे। एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, वो जो एयर है वहां पे होल्स के अंदर ट्रैप हो रखे है उसको क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, और पेंट अपना काम कर देगा फिर, है ना। दोनों सरफेसेस के बीच में क्या कनेक्शन एडअप हो गया, तो जिसकी वजह से क्या अब वो पेंट इजीली रिमूव नहीं होएगा, है ना। सो पेंट शुड नॉट कंटेन डिजॉल्व गैसेज एज वेल। जो पेंट आपने यूज किया उसके अंदर भी क्या गैसेज नहीं होनी चाहिए। अगर गैसेज होंगी उसके अंदर तो वो तो फिर खुद ही क्या करेगा, रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए उनको भी रिमूव करने के लिए पहले से ही उसमें क्या डाल देते हैं, अब्जॉर्बेंट डाल देते हैं। समझ आ गया, ताकि वो अच्छे से क्या कर जाए, चिपक जाए दीवार के साथ और एक सॉलिड फिल्म बने। सॉलिड फिल्म बनना मतलब पूरी पक्की लेयर। तो ये है। अब ये जो प्राइमर आप यूज करते हैं ये भी यही काम करता है। ये जो गैसेस पहले से ही सरफेस के ऊपर हैं, चाहे वो मेटल सरफेस है चाहे वो दूसरी कोई सरफेस है, उसके ऊपर से एयर को क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। इसी तरीके से एक और जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज इन डाइंग। कपड़े को डाई किया जाता है, जितना भी कपड़ा आप पहन रहे हैं डाई किया हुआ कपड़ा है, इन डाइंग। तो डाई करने के दौरान एक वर्ड यूज करते हैं हम, मॉडरेंट। जब भी किसी कपड़े को डाई किया जाता है पहले उसको मॉडरेंट के अंदर रखा जाता है, डिजॉल्व रख के मतलब डिप करके रखा जाएगा। ये जो मॉडरेंट होते हैं ज्यादातर एलम होते हैं, और ये मॉडरेंट का भी रोल सेम ही है। क्या करता है मॉडरेंट, फर्स्ट क्या करेगा मॉडरेंट, मॉडरेंट अब्जॉर्व करेगा किसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर। ये जो मॉडरेंट है, मैंने शायद स्पेलिंग गलत लिख दी हो, इट इज मॉडर्न नॉट मॉडरेंट, मॉडरेंट, करेक्शन कर लेना इसमें। जो मॉडर्न होता है ये क्या है, एलम होते हैं मोस्टली। तो होता क्या है, आप सबसे पहले जिस भी कपड़े को डाई करना होता है उसको डिप कर देते हैं किसमें, मॉडर्न के अंदर। मॉडर्न के अंदर डिप करने के बाद फिर उसके सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद फिर उसके ऊपर डाई करी जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जो कपड़े का पीस है, लेट अस कंसीडर इट इज पीस ऑफ क्लोथ, जिसके ऊपर आप डाई करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप नॉर्मली डाई कर देते हैं तो नॉर्मली डाई करने से क्या होएगा, ये जो डाई है जल्दी ही रिमूव हो जाएगी। तो इसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, पहले उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाएंगे किसकी, मॉडर्न की लेयर। मॉडर्न की लेयर मैंने आपको बता दिया कैसे चढ़ाएंगे, कपड़े को डिप कर देंगे मॉडर्न के अंदर, एलम के अंदर। अब ये जो लेयर चढ़ गई किसकी, मॉडर्न की, इसका कपड़े के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो गई। अब मॉर्डेंट के ऊपर फिर हम क्या चढ़ा देंगे, डाई चढ़ा देंगे। तो अब जो भी कलर आपने इसके ऊपर चढ़ाना हो तो उसकी एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी अपने आप से, जब आप इसमें क्या कलर चढ़ाएंगे। तो मॉर्डेंट अब कैच करेगा किसको, डाई को। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। जब भी आप डाई करवाते हैं तो डाई करवाने से क्या दिक्कत है, क्योंकि आपने मॉर्डेंट को यूज नहीं किया तो इसलिए एडजॉर्प्शन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। जब आप मॉर्डेंट यूज करेंगे, मॉर्डेंट पहली लेयर बना लेगा किसके साथ, इसके कपड़े के साथ। फिर मॉर्डेंट के ऊपर हम क्या चढ़ा देंगे, डाई चढ़ा देंगे। तो ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी डाइंग की, और ये डाई भी कैसी होएगी, परमानेंट डाई होएगी। तो इस तरीके से मॉर्डेंट एडहियर वेल टू बोथ ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज फाइबर एज वेल एज डाई, दैट्स व्हाई। अब क्या ये मॉर्डेंट एक ऐसी चीज होगी जो दोनों के साथ चिपक रहा है, दोनों को चिपका रहा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये परमानेंट डाई हमारे पास आ जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन कैसे, तो यहाँ पे मेरे को रेफरेंस देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहाँ पे क्या पानी की एकदम से कमी हो जाती है समर के अंदर, है ना, गर्मियों के दिनों में ऑस्ट्रेलिया में
एकदम से क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो इन कंट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, एक स्टीरिक एसिड की लेयर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके ऊपर छिड़काव करवा दिया जाता है। क्या किया जाएगा, स्टीरिक एसिड की लेयर को छिड़क दिया जाता है लेक्स के अंदर या जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं उनके ऊपर। इससे होता क्या है, ये जो स्टीरिक एसिड है इट गेट अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड मिनिमाइज द इवेपोरेशन प्रोसेस, है ना। लेट अस कंसीडर ये आपके पास पानी का कोई टैंक है, तो हमने क्या किया, इस पानी के टैंक में स्टीरिक एसिड का छिड़काव करा दिया। अदरवाइज अगर गर्मियां प्रॉपर इस पानी के ऊपर गर्मी पूरी की पूरी पड़े तो ये तो इवेपोरेट होएगा सारा का सारा। लेकिन क्या, हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर स्टीरिक एसिड का छिड़काव कर दिया, जिससे इसके ऊपर क्या बन गई, एक लेयर बन गई। हम्म। अब इस लेयर फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो पानी है उतनी क्वांटिटी में क्या नहीं होएगा, इवेपोरेट नहीं होएगा, और हमने पानी को क्या कर लिया, बचा लिया इवेपोरेट होने से। समझ आ गया, सिंपल एडजॉर्प्शन फिनोमिना को यूज कर रहे हैं पानी की इवेपोरेशन के रेट को कम करने के लिए, सिंपल सी चीज है। अगर ये क्लियर हो गया, लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज इन क्योरिंग डिजीजेस। क्योरिंग डिजीजेस, तो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना बहुत सारी बीमारियों को क्योर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। बहुत सारी ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर किस फिनोमिना के बेसिस के ऊपर काम करती हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना के ऊपर ही काम करती हैं। ये करती क्या है, जो भी जर्म्स होते हैं उनको अपने ऊपर चिपका लेती हैं और एक्सक्रीट कर देती हैं बॉडी में से। समझ आ गया, यस और नो। क्या बोला मैंने, आपने कोई सब्सटेंस कंज्यूम किया, उस सब्सटेंस ने क्या किया, जो जो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर फैले हुए थे उनको क्या कर दिया, चिपका लिया अपने साथ और बाहर निकाल दिया, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया, और इस तरीके से हमें किसी भी बीमारी से क्या करते हैं, बचा लेते हैं। क्लियर हो गया, यस और नो। यस सर। हाँ, तो ये था टोटल एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आपको स्टेटमेंट वाइज अगर आ जाए कि भाई कहाँ पे अप्लाई होता है एड्जॉर्प्शन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कोलाइडल स्टेट। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर रहेगा, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एंड करें मीटिंग। यस सर। आज के टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।